नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी पुस्तक रिटायर यंग रिटायर रिच में लिखते हैं कि अगर आपको आर्थिक रूप से अमीर बनकर के जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आपको कर्ज की लीवरेज की शक्ति को समझना जो है बहुत आवश्यक है। वो लिखते हैं कि यह स्पष्ट है कि आपका काम पैसा बचत और कर्ज के मामले में दो लोगों के दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोगों को अमीर बनने में मुश्किल इसीलिए होती है क्योंकि वे अमीर बनने के लिए अपने खुद के पैसे का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह जानने की ज़रूरत है कि दूसरे लोगों के पैसे का प्रयोग कैसे किया जाए। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे अमीर डैडी हमसे सवाल करते कि $1 मिलियन बचाने में आपको कितना समय लगेगा। फिर वे पूछते कि $1 मिलियन उधार लेने में कितना समय लगेगा। उनका अगला प्रश्न होता कि लंबे समय में कौन ज़्यादा अमीर बनेगा, वह व्यक्ति जो जिंदगी भर $1 मिलियन बचाने की कोशिश करता है या वह व्यक्ति जो 10% ब्याज पर $1 मिलियन उधार लेकर के और उसे 25% ब्याज दर पर निवेश करने का तरीका जानता है। उनका अगला प्रश्न होता कि बैंकर किसे पैसे उधार देगा, उसे जो कड़ी मेहनत करता है या उसे जो जानता है कि पैसे उधार लेकर के उस पैसे से अपने लिए सुरक्षित या बुद्धिमत्तापूर्वक काम कैसे करवाया जाए। अमीर डैडी फिर कहते कि सरकार आपकी बचत पर टैक्स लगाती है लेकिन फिर कर्ज में रहने के लिए टैक्स में छोड़ देती है, आखिर क्यों। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर डैडी का अगला प्रश्न होता कि वित्तीय दृष्टि से ज़्यादा स्मार्ट और शिक्षित किसे होना चाहिए, उस व्यक्ति को जिसके पास $1 मिलियन की बचत है या उस व्यक्ति को जिस पर $1 मिलियन का कर्ज है। वे पूछते कि वित्तीय दृष्टि से स्मार्ट कौन है, वह व्यक्ति जो पैसे के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है या वह व्यक्ति जो पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवा रहा है। तो रॉबर्ट लिखते हैं कि मेरे अमीर डैडी पूछते थे कि अगर आपके पास अपनी शिक्षा चुनने का विकल्प हो तो क्या आप यह सीखने के लिए स्कूल जाएंगे कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत कैसे की जाए, या फिर आप स्कूल में यह सीखना चाहेंगे कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। अमीर डैडी फिर कहते कि जो लोग सबसे कड़ी मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा बचत करते हैं वे उन लोगों से ज़्यादा प्रतिशत में टैक्स देते हैं जो काम कम करते हैं और ज़्यादा उधार लेते हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं कि धन की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कैश फ्लो और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है लिवरेज। वे कहते हैं कि मेरे अमीर डैडी ने डेविड और गोलियत की कहानी हमें बार बार सुनाई। वे कहते थे कि हमेशा याद रखो कि डेविड गोलियत को इसलिए हरा पाया क्योंकि डेविड लिवरेज के सिद्धांत को समझता था। लोग सोचते हैं कि वह गुलेल का इस्तेमाल किया था, लेकिन अमीर डैडी कहते थे कि सही हाथों में गुलेल भी लिवरेज बन जाती है। जब तुम लिवरेज की शक्ति को समझने लगोगे तो यह शक्ति तुम्हें हर जगह दिखाई देगी। और अगर जीवन में अमीर बनना है तो लिवरेज की शक्ति का दोहन करना सीखना होगा। भले तुम इस वक्त दुनिया में छोटे हो, लेकिन अगर तुम लिवरेज की शक्ति को समझ लोगे तो तुम बड़े से बड़े लोगों को भी हरा सकते हो। पैसा उधार लेकर के किसी संपत्ति में निवेश करने से पहले जान लो कि कर्ज लिवरेज का सिर्फ एक प्रकार है और हर प्रकार के लिवरेज के दोनों सिरों पर पैनी धार होती है। आप लिवरेज के चाहे जिस रूप का इस्तेमाल करो, पहले शिक्षा लीजिए कि आप लिवरेज के उस रूप का प्रयोग कैसे करें जिसमें आपकी दिलचस्पी है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको अच्छे कर्ज, बुरे कर्ज, अच्छे खर्च और बुरे खर्च, अच्छी आमदनी और बुरी आमदनी, अच्छे दायित्व और बुरे दायित्व का फर्क मालूम होना चाहिए। अच्छा कर्ज का मतलब हर महीने आपकी जेब में पैसा डाले और बुरा कर्ज जो होता है वो हर महीने आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है। तो रॉबर्ट कहते हैं कि अपने दो
डैडियों के कारण जो है लिवरेज के दो बिल्कुल अलग संसार को मैं देख पाया। और सरल शब्दों में लिवरेज की व्यापक परिभाषा यह कि कम से ज़्यादा करने की योग्यता, यानी काम, पैसा और लिवरेज की शक्ति को समझना। अगर अमीर बनना है तो आपको कम काम करने और ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत है। ऐसा करने के लिए लिवरेज के किसी न किसी रूप का इस्तेमाल करना होगा। तो रॉबर्ट लिखते हैं कि जो कड़ी मेहनत करके और आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं निकल पा रहे हैं, वे किसी और के लिवरेज हैं। और रॉबर्ट कहते हैं कि कुदरती तौर पर इंसान से आगे रहने के बावजूद जानवर जो है इंसान से हार गए और इंसान इस ग्रह का जो है मालिक बन गया। उसी तरह दुनिया में कुछ लोग